हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सूर्यदेव सिंह लगन या लियो असेंडेंट के चौथे भाव में बैठकर क्या प्रभाव देंगे। मेरी साइड में सिंह लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 5 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली सिंह लगन या लियो असेंडेंट की है। सूर्य देवता चौथे भाव में विराजमान है जहाँ नंबर 8 लिखा हुआ है। 8 नंबर वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन जिसके मालिक मंगल देवता होते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। पहले पार्ट में मैं कुछ ऐसे जनरल रिजल्ट्स बताऊंगा जो सूर्य देवता के चौथे भाव के लिए एप्लीकेबल हैं, ना केवल सिंह लगन के लिए बल्कि प्रत्येक लगन के लिए वे एप्लीकेबल होंगे। और साथ ही मैं कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, बाकी ग्रहों के साथ इनका रिलेशन, बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट जो इम्पॉर्टेंट या कॉमनली हम देखते हैं उनको कवर करूँगा। दूसरे पार्ट में मैं सिंह लगन से स्पेसिफिक एडिशनल रिजल्ट्स को कवर करूंगा और ज़्यादा एक्यूरेसी में जाते हुए हम सूर्य देवता की डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज रिजल्ट्स भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उपाय और सावधानियां बताता जाऊंगा जिसको करके आप आसानी से सूर्य देवता के प्रभाव और अच्छे कर सकते हैं। तो पहले जब हम जनरल रिजल्ट देखते हैं, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठ के अच्छे या बुरे दोनों तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। जब सूर्यदेव यहाँ पर अच्छे प्रभाव में है तो इस व्यक्ति के किस खानदान में पैदा होगा, शाही खानदान होगा या गरीब खानदान होगा, उत्तम खानदान होगा या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। मगर इस व्यक्ति की अपनी कुंडली में एक तरह से राजयोगी समझा जाएगा। इसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, इसके पास पैसा खूब होगा, ये बहुत दरिया दिल होगा और हर तरह की अच्छी चीज़ें इनके साथ होंगी। इनके पिता की एक या एक से अधिक स्त्रियां हो सकती हैं, मगर ये व्यक्ति खुद कभी भी अपना चाल चलन, कैरेक्टर को नीचे नहीं जाने देंगे। और यदि वे पर स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो उस केस में इनको संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत होगी या संतान प्राप्ति होगी नहीं। यदि ये व्यक्ति गलत आदतें रखते हैं या इनको चोरी की आदत हो जाती है, उस केस में इनको धन हानि होगी और व्यापार में और हर चीज़ में इनको नुकसान होगा। और यदि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालच में पड़ जाता है या दुनिया की शर्म से कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, उस केस में इनको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छे प्रभाव में इस व्यक्ति का जो इनकम होगी, जो इसके पास धन आएगा, वो धन उस जगह से आएगा जहाँ चंद्रमा देवता कुंडली में विराजमान होंगे। चंद्रमा देवता जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों से इनके पास पैसा आएगा, इनकम होगी। और जो इनके पास एक्स्ट्रा पैसा जमा होगा अपनी ज़रूरत के ऊपर, जो भी इनका एक्स्ट्रा पैसा जमा होगा वो इनकी अपने पिता की सेवा करने से जमा होगा। मगर इस कुंडली में पिता की सेवा करने का चांस बहुत कम मिलता है। कुछ इम्पॉर्टेंट जब हम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस यहाँ पर देखते हैं, सूर्यदेव के साथ यदि चंद्रमा देवता चौथे भाव में विराजमान हो तो उस केस में इस व्यक्तियों को गाड़ियाँ इनके पास बहुत होंगी, गाड़ियों का सुख मिलेगा, प्रोवाइडेड कि 10वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो। चंद्रमा देवता जब भी चौथे या 5वें भाव में बैठे होंगे तो ये व्यक्ति कोई नई डिस्कवरी करके, कोई नई चीज़ ईजाद करके ये उससे पैसा कमाएंगे। मंगल देवता अगर छठे भाव में बैठे होंगे तो ज़्यादातर केस में सूर्यदेव के रिजल्ट अच्छे आते हैं। मगर यही मंगल देवता अगर 10वें भाव में बैठे होंगे सूर्यदेव के सामने, उस केस में व्यक्ति की एक आँख में प्रॉब्लम हो सकती है, मगर उसकी किस्मत फिर भी बहुत अच्छी होगी। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि सूर्यदेव जो पिता है और चौथा भाव जो माता चंद्रमा देवता का होता है, तो अब पिता और माता इकट्ठे हो गए और ये दोनों मिलके 10वें भाव को देख रहे हैं, तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस यहीं से आएंगी। जब बृहस्पति देव 10वें भाव में बैठे होंगे तो दोनों तरह के अच्छे और बुरे प्रभाव बृहस्पति देव के आ सकते हैं। अच्छे प्रभाव में बृहस्पति देव के अच्छे प्रभाव पैसे के लिए अच्छा, किस्मत के लिए अच्छा, सब चीज़ों के लिए अच्छा हो जाएगा। मगर यदि बृहस्पति देवता के बुरे प्रभाव आ रहे हैं तो उसकी पहली इंडिकेशन होगी कि इस व्यक्ति का सोना चोरी हो जाएगा और
ये व्यक्ति को लोहा और लकड़ी के काम में नुकसान होगा, मगर इनको सोना, चांदी, कपड़ा और माता पिता से जुड़े कारोबार में फ़ायदा होगा। यदि बुध देवता सूर्य देवता के साथ यहाँ पर विराजमान है तो ये व्यक्ति ट्रैवलिंग से, सफ़र करके वहाँ से ये व्यक्ति पैसे कमाएंगे। सूर्यदेव के दुश्मन ग्रह शनि और राहु यदि पहले भाव में विराजमान हो तब सूर्यदेव के प्रभाव खराब हो जाएंगे, मगर पहले भाव में यदि केतु देव विराजमान हो तो सूर्यदेव के प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। शनिदेव यदि 7वें भाव में विराजमान होंगे तब इस व्यक्ति को रतौंधी या रात को ना दिखना या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। सूर्यदेव के साथ यदि इनके दुश्मन ग्रह शुक्र, राहु, केतु और शनि में से कोई भी बैठा होगा तो इन ग्रहों के प्रभाव सूर्यदेव खराब करेंगे, खासकर कि 45 साल की उम्र तक। और इस व्यक्ति की उम्र के 29वें और 41वें साल में खासकर जो भी ग्रह सूर्यदेव के साथ बैठा होगा उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों से प्रॉब्लम होगी या उन ग्रहों से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर सूर्यदेव के साथ शुक्रदेव बैठे होंगे तो व्यक्ति की लाइफ में जो भी स्त्रियां हैं, लेडीज़ जो इनके क्लोज फैमिली में हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि ये व्यक्ति दही से रिलेटेड या जानवरों से रिलेटेड कारोबार करते हैं उसमें इनको नुकसान हो सकता है। यदि सूर्यदेव के साथ शनिदेव बैठे होंगे तो इनके मौसा को प्रॉब्लम हो सकती है। यदि राहु देवता यहाँ पर बैठे होंगे तो इनकी माता के छोटे भाई यानी कि मामा को प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि केतु देव यहाँ पर बैठे होंगे तो उस केस में इनकी मौसी के बेटे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सूर्य देवता के जो जनरल रिजल्ट्स और कुछ उपाय जो हमने डिस्कस किए, अब हम इनको डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज ज़्यादा एक्यूरेसी में जाते हुए इन रिजल्ट्स को देखते हैं। जब सूर्य देवता इस प्लेसमेंट पे इसी भाव में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तब ये बृहस्पति देव के नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य देव जो पहले भाव के मालिक हैं चौथे भाव में आ गए हैं, तो पहले इनका एक ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि चौथे भाव से लग्न जुड़ गया, यानी कि ये व्यक्ति अपने घर से जुड़ गए। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग इनको रिजल्ट्स आएंगे। 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में बृहस्पति देव के नक्षत्र में जब ये होंगे तो एडिशनल रिजल्ट्स में इनको लव अफेयर में प्रॉब्लम हो सकती है या सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है। अगर ये क्रिएटिव प्रोडक्शन में जुड़े हैं, किसी फैक्ट्री प्रोडक्शन में जुड़े हैं तो इनको लाभ हो सकता है, खास करके तब जबकि बुध देवता भी दशांतर दशा में जुड़े होंगे। जो लोग किसी तरह की क्रिएटिव प्रोडक्शन जैसे कि सिंगर्स, एक्टर्स, म्यूज़िक कंपोजर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इन लोगों को यहाँ फ़ायदा हो सकता है। इंश्योरेंस और ग्रेचुइटी इत्यादि से फ़ायदा हो सकता है। पैतृक धन संपत्ति का लाभ हो सकता है। लव अफेयर एक सीक्रेट हो सकता है। और अगर इस केस में चंद्रमा देवता जुड़े होंगे तो बदनामी होने का चांस भी यहाँ पर रहता है। पहले संतान की वजह से कुछ इनको प्रॉब्लम आ सकती है। शेयर मार्केट और जुआ, सट्टा, लॉटरी, अनसर्टन गेन्स, इन सब के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। इस पीरियड में यदि सूर्यदेव की दशांतर दशा चल रही होगी तो लव अफेयर व्यक्ति का हो भी सकता है और ब्रेकअप भी हो सकता है। इस प्लेसमेंट में इस व्यक्ति के पेट में प्रॉब्लम आ सकती है या इनका वेट एकदम से बढ़ सकता है या गिर सकता है। और यहाँ पर यदि उपाय करने की आवश्यकता हो तो अपनी कुंडली चेक कराइए। और ज़्यादातर इस केस में उपाय बृहस्पतिवार को चने की दाल सुबह के समय किसी ब्राह्मण को दान दी जाती है। सूर्यदेव जब इसी प्लेसमेंट में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में होंगे तब ये शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। यहाँ जो एडिशनल इफ़ेक्ट्स आएंगे वो मेनली ये आएंगे कि पति और पत्नी में अनबन बनी रहेगी। अगर बुध देवता दशांतर दशा में जुड़े होंगे तो इनको नौकरी मिलने में, लोन मिलने में, व्यापार में, इन सब चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है।
कोर्ट केसेस में फ़ायदा हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकता है। मगर इसी कंडीशन में यदि शुक्र देवता दशांतर दशा में जुड़े होंगे तो पति पत्नी में अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि मामला डाइवोर्स तक पहुंच सकता है। इस केस में अच्छे प्रभाव के लिए हमें बूढ़े लोगों की, गरीब लोगों की और ऐसे लोग जिनकी एक टांग में प्रॉब्लम है उनकी सेवा करनी चाहिए, उससे हमें लाभ होगा। सूर्यदेव जब यहीं पर 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में बैठे हैं तब ये बुध देव के नक्षत्र में होंगे और बुध देव के नक्षत्र में होने पर ये एक प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी और यहाँ पर इनको एडिशनल धन लाभ होगा और वो धन लाभ इनकी अपनी मेहनत से होगा और माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, इन हर चीज़ों में इनको यहाँ पर फ़ायदा होगा क्योंकि बुध देवता यहाँ पर ज़्यादातर इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। गाड़ी खरीदना, गाड़ियों के काम से, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी के काम से, कमर्शियल प्रॉपर्टी इत्यादि से इनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। फैमिली के साथ इनके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, इनकी वेलफेयर में भी रुचि होगी और ये दूसरे लोगों का भला करना चाहेंगे। कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि भी ये इस पीरियड में ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीरियड में ये अपने काफ़ी नए दोस्त बनाएंगे। यहाँ पर और अच्छे प्रभाव लेने के लिए, चूँकि ये धन भाव और धन लाभ को दिखा रहा है, हमें खुले मैदान में पक्षियों को दाना देना चाहिए, उससे हमको लाभ होगा। तो ओवरऑल जब हम इस कुंडली के अंदर देखते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें व्यक्तियों को नई चीज़ ईजाद करने से और ट्रैवलिंग से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और सूर्य देवता के और अच्छे प्रभाव करने के लिए हम नमक खाना कम कर सकते हैं या पॉसिबल हो तो बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।